हेलो लॉर्ड्स एंड लेडीज, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ द ड्रैगन चैप्टर सीरीज। तो आज का ये मैंने चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर डेमॉन कहाँ पे है। मैंने कई बार ये नोटिस किया है कि कई लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है कि डेमॉन जैसा तगड़ा वॉरियर जिसके पास कराक्सस जैसा बहुत ही खतरनाक ड्रैगन है, वो इतने टाइम से अपने चैप्टर सीरीज में क्यों नहीं आ रहा। कई बार हमने देखा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग बैटल्स वगैरह हो रही है, बट वहाँ पे डेमॉन का कुछ नामो निशानी नहीं है। सो एवरीवन हैज़ दैट क्वेश्चन कि डेमॉन एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो मैं भी जब बुक पढ़ रहा था तभी मुझे भी डाउट रहता था कि ऐसे सब यहाँ वहाँ बैटल शुरू है, बट वेयर इज़ डेमॉन। मैं पार्ट वन में आपको उसी का आंसर दूंगा कि एग्जैक्टली डेमॉन कहाँ पे है, और उसका आंसर जब आपको पता चलेगा तभी यू विल बी लाइक ओ ओके ऐसा है। सो इट्स वेरी इजी, बट फिर भी वो थोड़ा सा समझाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आज के इस वीडियो का पार्ट वन थोड़ा सा एक समझाने जैसा पार्ट बनाया है। एंड पार्ट टू में हमारी मेन स्टोरी लाइन कंटिन्यू होगी, जिसमें हम जानेंगे कि एमॉन ने कैसा डिसीजन लिया है जो आगे का पूरा वॉर का एक नक्शा बदल देने वाला है। तो एरोगेंट एमॉन को हम जानेंगे उस पार्ट टू में। एंड पार्ट वन में हम अभी चलते हैं, जानते हैं कि डेमॉन एग्जैक्टली कहाँ पे है और वो इतने टाइम से हैरेनहेल में कर क्या रहा है। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, कईयों को ये पूरी चैप्टर सीरीज देखते हुए गलतफहमी होती है कि सभी चैप्टर्स के जो भी इवेंट्स होते हैं वो एकदम सीरियली एकदम लीनियर वे में होते हैं, बट वैसा नहीं है। असल में जैसे ही डांस ऑफ द ड्रैगन का वॉर शुरू होता है तो पूरे वेस्टेरोस में कई सारे अलग अलग जगह पर छोटी मोटी बैटल्स एक साथ शुरू हो गई थी, और उसी को हमने एक एक करके जानना शुरू किया था। कई बार दो तीन इवेंट्स एक ही टाइम पे अलग अलग जगहों पे शुरू होते हैं, मतलब कई सारे इवेंट्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, और वही चीजें मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। सो आज का वैसे तो ये चैप्टर 16 अपने पूरे चैप्टर सीरीज में बैटल ऑफ द गलेट के बाद में मैं अपलोड कर रहा हूँ, बट डांस ऑफ द ड्रैगन के वॉर में ये जो भी मैं आपको आज इवेंट्स बताऊंगा वो एक्चुअली उसी टाइम पर चल रहे थे जब बैटल ऑफ द गलेट के इवेंट्स दूसरे जगह पर ड्रैगन स्टोन पे जस्ट शुरू ही हो रहे थे। सो आई होप आपको वो लीनियर और ओवरलैप की चीज समझी। फिर अभी कई लोग मुझे पूछते रहते हैं कि डेमॉन कहाँ पे है, डेमॉन कहाँ पे है। तो अगेन लेट मी टेल यू कि इस समय पर डेमॉन टारगेरियन अपने ड्रैगन कराक्सस के साथ में अभी भी हैरेनहेल में ही होता है। अभी कई लोगों को ऐसा लगता है कि इतने टाइम से वो डेमॉन वहां पे हैरेनहेल में कर क्या रहा है। तो मुझे भी ये एग्जैक्टली डाउट बुक में रहा था, बट बाद में थोड़ा और आगे बुक पढ़ने के बाद में मेरे वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए, और मैं आपके वो सभी डाउट्स आज क्लियर करता हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि इस समय पर डेमॉन अभी भी हैरेनहेल में ही है, और वो बाकी कई सारे अलग अलग बैटल्स में ऐसे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। और इसका रीजन ये है कि पूरे वेस्टेरोस में अलग अलग जगह पर क्या चीजें शुरू है इसके बारे में एग्जैक्टली डेमॉन को पता ही नहीं होता। सो अभी हम यहाँ पर बैटल ऑफ द गलेट का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी ड्रैगन स्टो से कुछ ही दूरी पर गलेट के इलाके में रेनिरा के बेटों पर ट्रायर्की ने हमला किया था। तो अभी अपने बेटों का बदला लेने के लिए रेनिरा इस चीज को डेमॉन को थोड़ी बताएगी। वो अगर हैरेनहेल में रेवन भेजेगी कि तुम यहाँ पर आओ और अपने बेटे का बदला लो, तो वो रेवन पहुंचते पहुंचते हफ्ते निकल जाएंगे, और तब तक तो ट्रायर की घुस घुस के और डिस्ट्रक्शन कर देती। सो इसीलिए रेनिरा ने उधर के उधर अपने बेटे जसेरिस और अलग अलग ड्रैगन सीड्स को ट्रायर के खिलाफ बैटल में भेज दिया। वहां पे रेनिरा डेमॉन का आने का वेट नहीं कर सकती थी, और इसी के बाद में हमने देखी थी बैटल ऑफ द गलेट। सो दोस्तों प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये कोई गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 7 और 8 नहीं है जहां पर कैरेक्टर्स एक सीन में ड्रैगन स्टोन पर होते हैं तो दूसरे सीन में सीधा बियॉन्ड द वॉल हो जाएंगे। वेस्टेरोस इज अ ह्यूज कंट्री, और बड़ी बड़ी आर्मीज को वगैरह इकट्ठा होने में टाइम लगता है। उन्हें अलग अलग डेस्टिनेशन पर पहुंचते पहुंचते तो महीने निकल जाते हैं। वैसे ही हम अगर इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात करते हैं तो हमें वेस्टेरोस के ज्योग्राफी को अच्छे से समझना होगा। एक रेवन को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचते पहुंचते काफी टाइम निकल जाता है। वेस्टेरोस में वैसे किसी के पास में मोबाइल फोन्स तो है नहीं जो कि एक झटके में किसी को मैसेज भेज दे, तो अगर रेवन को कहां पे जाना है तो वो भी टाइम अपने को कंसीडर करना होता है। रेवन से इंफॉर्मेशन शेयर होने में काफी टाइम निकल जाता है, और मैंने ये नोटिस किया है कि कई सारे व्यूअर्स उस टाइम को कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल आप में से कईयों को डाउट था कि डेरॉन ने जब बैटल ऑफ द हनी वाइन में हमला
किया था तो डेमोन कहाँ पे था? अभी इसका सिंपल आंसर है कि डेमोन को हनीवाइन नदी के यहाँ पे बैटल शुरू हो गई है ये ऊपर हैरेनहेल में कैसे पता चलेगा? ऑर्मुंड हाईटावर की ग्रीन्स की बड़ी आर्मी नॉर्थ की तरफ मार्च करने लगती है। ये चीज थैडियस रोवन को जैसे ही पता चली तो उन्होंने क्विक एक्शन लेके ऑर्मुंड के ग्रीन्स के खिलाफ बैटल कर डाली। अगर ऐसे आर्मी आ रही है इस चीज के बारे में वो डेमोन को रेवन भेजते, उसका वेट वगैरह करते बैठते तो उसमें 1 महीना निकल जाता और इतने टाइम में रुकते रुकते तो ग्रीन्स कहां से कहां पहुंच जाते और क्या पता उनके आर्मी में वेगार भी आ जाती। सो गाइज एंड गर्ल्स अगेन आई एम टेलिंग यू दिस कि कैरेक्टर्स कहां से कहां कितने टाइम में पहुंचते हैं उसका थोड़ा सा अंदाजा ले लो। कोई भी कैरेक्टर सब जगह पर ऐसे ही नहीं जा सकता। तो इफ यू रिमेंबर तो डेमोन ने ड्रैगन स्टोन को छोड़ा था क्योंकि उसका मकसद था कि वो अपने ब्लैक क्वीन रेनिरा के लिए रिवरलैंड्स को जीत लेगा और उसने अभी इस समय तक वो चीज करके भी दिखाई थी। डेमोन ने इस समय पर ऑलमोस्ट पूरे रिवरलैंड्स को अच्छी तरीके से जीत ही लिया था और वो इस समय पर हैरेनहेल में ही है बिकॉज अपने कहानी में बैटल ऑफ द बर्निंग मिल होके ऐसा कुछ बहुत टाइम नहीं गुजरा। अब मैंने बैटल ऑफ द बर्निंग मिल की कहानी चैप्टर 9 में डिस्कस की थी और अभी ये चैप्टर 16 आ गया है। तो अभी इतने सारे बीच में चैप्टर्स अपलोड करते करते अपने रियल लाइफ में तो वैसे 1 महीना निकल गया होगा। तो आपको लगता है कि इतने टाइम से डेमोन कहाँ पे है, बट वो अपने पीसीपी चैप्टर सीरीज के लिए 1 महीना निकल गया है। एक्चुअल वेस्टरोस के टाइमलाइन में कुछ बहुत ज्यादा टाइम नहीं गुजरा, वहां पर अभी भी बैटल ऑफ द बर्निंग मिल होने के बाद में यही कुछ 1.5 महीना ही गुजरा है और डेमोन उसी बैटल में से अभी रिकवर हो रहा है और वो अच्छे से वेटिंग गेम खेल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वेस्टरोस में 7-8 महीने गुजर गए हैं और डेमोन बस हैरेनहेल में ही अपने ड्रैगन कराक्सिस के साथ में है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसे सभी बैटल्स यहाँ वहां चल रहे हैं वो पता चल रहा है बट वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा। इसी के साथ साथ एक्चुअली डेमोन यहाँ पे हैरेनहेल में इसलिए भी है क्योंकि वो नॉर्दर्न आर्मीज के वहां पर आने का वेट कर रहा है। सो बॉटम लाइन यही है कि डेमोन का मिशन है रिवर रन में एक अल्टीमेट आर्मी खड़ी करना जो ग्रीन्स के बड़े आर्मी को अच्छे से हरा पाए। उसे तो अब तक ये भी नहीं पता है कि अभी ब्लैक्स के पास में 5-5 अलग ड्रैगन्स आए हैं और उनको कुछ ड्रैगन सीड्स मिल चुके हैं क्योंकि वो इंफॉर्मेशन अब तक उसके पास में पहुंची ही नहीं है। सो आई होप आप सभी को ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। मैंने जितना हो सके उतना इस पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। नाउ एनीवेज लेट्स गेट इनटू द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो व्हिच इज द मेन चैप्टर स्टोरी लाइन ऑफ आवर हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 स्टोरी। तो अभी बैटल ऑफ द बर्निंग मिल डेमोन के आर्मी ने जीत लिया है और उसने अपने ड्रैगन कराक्सिस के बलबूते पूरे रिवरलैंड्स को घुटने टिकाने पे मजबूर किया है। डेमोन इस समय पर हैरेनहेल में रिवरलैंड्स के कुछ आर्मीज के साथ में रुका हुआ है और उसे वहां पर नॉर्दर्न आर्मीज आके मिलेंगे। ये पूरी की पूरी न्यूज किंग्स लैंडिंग में इवेंचुअली पहुंचती है। तो अभी मैं यहाँ पर वापस एक चीज बता दूं कि एक्चुअली इस समय पर ड्रैगन स्टोन पर जसेरिस जस्ट वापस लौटा है और ब्लैक क्वीन रेनिरा ने रेड सोविंग के इवेंट का अनाउंसमेंट किया है। सो आई होप आपको समझ रहा है कि इस चैप्टर में अभी ये जो इवेंट शुरू है वो इवेंट्स और रेड सोविंग के इवेंट्स हमने जो भी जाने थे वो सब एक साथ एक ही समय पर शुरू है। ड्रैगन स्टोन पर ऐसे कुछ रेड सोविंग का वगैरह इवेंट होने वाला है, उन चीजों के बारे में ग्रीन्स काउंसिल को कुछ भनक भी नहीं थी। तो आई होप आपको इवेंट्स कैसे ओवरलैप होते हैं वो समझा। एनीवेज अभी यहाँ पर जैसे ही ग्रीन्स काउंसिल में प्रिंस रीजेंट एमोंड को पता चलता है कि डेमोन ने बैटल ऑफ द बर्निंग मिल जीत ली है और कराक्सिस का यूज करके उसने हाउस ब्रैकन को बेंड नी करने पे मजबूर किया है, तब एमोंड को उस चीज का बहुत ही गुस्सा आता है। वो फाइनली डिसाइड करता है कि इनफ इज इनफ। वो सीधा स्मॉल काउंसिल में कह देता है कि अभी अंकल डेमोन को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए और उसके ड्रैगन कराक्सिस की धज्जियां उड़ानी चाहिए। वो वहां पर मीटिंग में सबको बता देता है कि वो सीधा अभी हैरेनहेल पर हमला करेगा। तो अभी इस समय पर ग्रीन्स के पास में उनकी अच्छी खासी टारगेरियन और कुछ हाई टावर मेन एट आर्म से बनी हुई आर्मी तो थी ही, बट उसी के साथ साथ उनके न्यूली एक्वायर्ड जो हाउसेस थे यानी हाउस रॉसबी, स्टॉकवर्थ, डार्कलिन,
उनकी भी आर्मी शामिल थी और उसी के साथ साथ स्टॉर्मलैंड से हाउस वाइल्ड, ग्रैंडीसन, लॉनमाउथ और हाउस फेल की आर्मी भी यहाँ पर किंग्स लैंडिंग में इस समय पे पहुंच गई थी। तो किंग्स लैंडिंग के आसपास ऑलमोस्ट 10,000 की एकदम स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, इंक्लूडिंग 1,000 नाइट्स। तो इसीलिए यहाँ पर एमोंड को लगता है कि उसके पास में अभी काफी अच्छी आर्मी है और वो सीधा हैरेनहेल में अटैक करके वॉर को जीत सकता है। ये बात जैसे ही सर क्रिस्टन कोल सुनते हैं तो वो भी एमोंड के हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो कहते हैं कि हैरेनहेल में नॉर्थ से कई सारी आर्मीज आने ही वाली होगी, बट उनको आने में अभी भी काफी समय लग सकता है और उनके आने के पहले ही हम लोग क्विकली हैरेनहेल में अटैक करते हैं और पूरे के पूरे ब्लैक्स आर्मी को खत्म करते हैं। एक बार अगर डेमोन मरता है तो ब्लैक्स के पास में वैसा कोई भी फाइट देने के लिए बचेगा ही नहीं। डेमोन के मरते ही पूरे के पूरे ब्लैक्स खत्म ही हो जाएंगे। तो क्रिस्टन के इस बात से एमोंड हंसता है और उसे अच्छा लगता है कि क्रिस्टन उसे सपोर्ट कर रहा है। और उसी के साथ साथ सरप्राइजिंगली यहाँ पर ऑटो भी इस प्लान को हाँ कहते हैं और इवन लॉर्ड टाइलैंड लैनिस्टर भी क्रिस्टन और एमोंड के प्लान के हाँ में हाँ मिलाते हैं। बट यहाँ पर राजमाता एलिसेंट सेज नो। वो कहती है, एमोंड तुम जल्दबाजी मत करो, डेमोन क्लेवर है, वो बहुत ही शातिर बन के तुम्हारे साथ में एक गेम खेल रहा है। अगर डेमोन चाहता तो वो खुद अब तक किंग्स लैंडिंग पे अटैक करता, बट उन्होंने अब तक हम पर डायरेक्ट हमला नहीं किया है, तो हम क्यों डायरेक्ट अटैक करें? हमें उनके ट्रैप में नहीं जाना चाहिए। डेमोन अपनी खुद की मैन पावर, अपनी खुद की आर्मीज बढ़ा रहा है, तो इवन हमारे आर्मी को भी यहाँ पे बढ़ने के लिए तुम्हें समय देना चाहिए। जैसे ही ये चीज एलिसेंट ने कही तो ग्रैंड मास्टर ओरवाइल ने उसे सपोर्ट करते हुए कहा, ये चीज राजमाता एकदम सही कह रही है। एमोंड, लेट्स वेट फॉर द कंप्लीट बराथियन आर्मी। अभी तो यहाँ पर हाउस बराथियन के सिर्फ कुछ ही बैनरमैन आए हुए हैं। वीव गॉट ओनली हाउस वाइल्ड, हाउस फेल, लॉनमाउथ एंड ग्रैंडीसन। बट इसके अलावा भी लॉर्ड बोरोस की एक बड़ी बराथियन आर्मी होगी और उस बड़े स्टॉर्मलैंडर्स के आर्मी का यहाँ पर आने का हमें वेट करना चाहिए। इसी में लॉर्ड जैस्पर वाइल्ड भी कहते हैं, साउथ से हमें टेसारियन के आने का वेट करना चाहिए। टेसारियन और वेगार मिलके करैक्सस को आसानी से खत्म कर देंगे। अभी अब तक एमोंड को गुस्सा तो आ ही रहा था, बट वो शांत था। बट जैसे ही उसने लॉर्ड जैस्पर वाइल्ड की बात सुनी तो एमोंड गुस्से से सभी के सामने चिल्लाता है, लॉर्ड जैस्पर, इज वेगार एंड मी नॉट इनफ फॉर करैक्सस? आपके मुताबिक मेरी वेगार करैक्सस के लिए काफी नहीं है? यू थिंक मैं अंकल डेमोन को फाइट में हरा नहीं सकता? ऐसा कहना चाहते हो तुम लॉर्ड जैस्पर? ऑब्वियसली अभी ये सुनने के बाद में आयरन रॉड जैस्पर वाइल्ड की पूरी फट जाती है। वो एकदम कांपते कांपते डरते हुए कहते हैं, आई डिडंट मीन दैट योर ग्रेस, आई डिडंट मीन दैट। इसके रिप्लाई में एमोंड एकदम स्वैग में कहता है, मेरी वेगार करैक्सस से साइज में डबल है। आज तक वेगार को किसी ने भी बैटल में नहीं हराया। क्लियरली एमोंड अभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो गया था और वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लगा था। उसमें अभी क्लियरली ईगो ठूस ठूस के भरा था और वो अपने आप को इनविंसिबल समझने लगा था। फाइनली यहाँ पर इवन ऑटो भी कहता है कि योर राइट एमोंड, हमें अभी अटैक करना चाहिए बिकॉज टाइम इज नाउ। तो अभी अब तक ये सब सुनते सुनते लॉर्ड टाइलैंड लैनिस्टर इतने टाइम से शांत रहे थे, बट वो भी अभी एमोंड के प्लान को अग्री करते हुए एक बहुत ही अच्छा सजेशन देते हैं कि लैनिस्टर्स के आर्मी को भी एमोंड को सपोर्ट करना चाहिए। वो यहाँ पर एमोंड को सजेस्ट करते हैं कि एमोंड और क्रिस्टन कोल को वेस्टरलैंड्स की बड़ी आर्मी बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट कर सकती है। तो दोस्तों इस समय पर लॉर्ड ऑफ कैसरली रॉक, लॉर्ड जेसन लैनिस्टर ने उनकी वेस्टरलैंड्स के हाउसेस से बनी हुई एकदम तगड़ी आर्मी बनाई थी। इसमें इंक्लूड थे कई सारे वेस्टरलैंड्स के हाउसेस, इंक्लूडिंग हाउस क्रेकहॉल, हाउस लेफोर्ड, हाउस स्विफ्ट, हाउस रेन, हाउस टारबैक एंड ऑब्वियसली हाउस लैनिस्टर देमसेल्व्स। ऐसे कई सारे वेस्टरलैंड्स के हाउसेस से बनी हुई ये आर्मी एकदम मैसिव 25,000 की आर्मी थी और वो लैनिस्पोर्ट से बस कुछ ही दूरी पर इस समय पर ठहरे हुए थे। अगर आपको याद है तो पहले एक्चुअली उस आर्मी का प्लान था कि वो साउथ से आने वाले ऑरमुंड के
आर्मी को पहले मिलेंगे, बट लॉर्ड टाइलैंड यहाँ पे मीटिंग में कहते हैं कि उस आर्मी को हैरनहेल में बुलाया जाए, और अगर वो हैरनहेल में आते हैं तो फिर ब्लैक्स कुछ कर ही नहीं सकते। तो इस बात को स्मॉल काउंसिल के मेंबर्स एक्सेप्ट करते हैं, और इसी के साथ साथ क्रिस्टन कोल और एमोंड निकलते हैं हैरनहेल के तरफ विद द प्लान दैट दे विल डिस्ट्रॉय डेमन टारगेरियन। हैरनहेल पे अटैक करने के पहले एमोंड बड़े ग्रीन्स के आर्मी के सामने जोश में भाषण दे के कहता है, आज से हम 16 दिन नॉन स्टॉप हैरनहेल पे मार्च करेंगे, और 17th डे पर मेरे हाथ में डेमन का सर होगा और उसके बॉडी को मेरी वेगार खाती होगी। जैसे ही उसने ये सब कहा तो ऑलमोस्ट 10,000 स्ट्रॉन्ग की ये ग्रीन्स की आर्मी नारे लगाती है एमोंड की, और उसी के साथ साथ एमोंड और क्रिस्टन कोल निकलते हैं हैरनहेल के तरफ। ये सब होने के बाद में यही कुछ 15 दिनों के बाद में इवन लॉर्ड जेसन लैनिस्टर को पता चलता है कि उनको हैरनहेल पे मार्च करना है। तो लॉर्ड जेसन लैनिस्टर एकदम वेस्ट में से हैरनहेल पे अटैक करने लगते हैं, और नीचे किंग्स लैंडिंग में से इस समय पर एमोंड और क्रिस्टन कोल उनकी आर्मी लेके अटैक करने लगे थे। तो अभी ऐसे दो मैसिव आर्मीज हैरनहेल पे अटैक कर रही थी, और इस समय तक तो नॉर्दर्न आर्मीज का और इवन नाइट्स ऑफ द वेल का कुछ अता पता ही नहीं था। डेमन यहाँ पे बस वेटिंग गेम खेल रहा है, बट वो एग्जैक्टली ऐसा वेटिंग गेम क्यों खेल रहा है और इतने बड़े आर्मीज के सामने वो कैसे टिक पाएगा, ये सब हम जानेंगे आने वाले कुछ अगले चैप्टर्स में। तो दोस्तों दैट्स ऑल इन दिस वन। अभी मिलेंगे हम अगले चैप्टर में। अंटिल देन बाय एंड टेक केयर।